जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा दावा है कि लोकसभा चुनाव जेजेपी भी लड़ेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अब तक 10 में से 6 लोकसभा क्षेत्रों का वे रैली के जरिए दौरा कर चुके हैं और जनता का समर्थन उन्हें खूब मिल रहा है। दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान है कि दुष्यंत चौटाला इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वीरेंद्र सिंह दुष्यंत चौटाला के उचाना सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का विरोध कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला बिल्कुल विधानसभा चुनाव उचाना सीट से ही लड़ेंगे और जीत कर एक बार फिर से विधानसभा में पहुंचेंगे। उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने उचाना हलके में कोई भी काम नहीं किया है, जिसके चलते अब जनता ने दुष्यंत चौटाला को मौका दिया है। दुष्यंत चौटाला अपने उचाना हलके में लगातार विकास कार्य करवा रहे हैं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह चौटाला के निशाने पर कांग्रेस भी रही। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अब गुटबाजी हावी हो चुकी है। कोई भी नेता किसी दूसरे नेता को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पुत्र मोह में विलीन हो चुके हैं। पुत्र मोह के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब पहले के मुकाबले कमज़ोर हो गई है और पूरे देश भर में कांग्रेस का दिवालिया पिट गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं जेजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, जो जेजेपी के प्रधान महासचिव हैं। इनसे बातचीत करेंगे। दिग्विजय, सबसे पहले जानकारी ये चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, कभी भी इसकी जो है शुरुआत हो सकती है, तो जेजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? जेजेपी लगी हुई है। जेजेपी कोविड काल में भी लगी हुई थी, कोविड के बाद भी जेजेपी का नेता कभी भी घर के अंदर नहीं। तो जेजेपी का प्रत्येक नेता कार्यकर्ता हर रोज़ सड़कों पर है, लोगों के बीच में है, लोगों की दुख तकलीफ में है, लोगों से संवाद कर रहा है। आगे भी हम जारी रखेंगे और यही हमारा धर्म है, उसको हम अदा करेंगे। और चुनाव जब आएंगे तो लोगों से मैंडेट मांगेंगे, वोट मांगेंगे। मुझे उम्मीद है कि पूरा स्नेह आशीर्वाद लोगों का हमें प्राप्त होगा। क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव जेजेपी भी लड़ेगी? हाँ, तो जेजेपी ने तो पहले भी लड़ा है। तो जेजेपी ने 10 सीटों पे चुनाव लड़ा है पीछे और हमें अच्छे वोट मिले थे। सिरसा में पहली बार हमें लाख वोट मिला था और इस बार तो हम पहले से बहुत बढ़त पे हैं। ऐसे ही 10 की 10 सीटों पर, चाहे वो हिसार हो, भिवानी हो, दोनों बहुत मजबूत हैं। हम आज कॉम्पिटिटिव तौर पर बिल्कुल टक्कर में हैं और सीटों पर भी बहुत मजबूत हैं। हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो कितनी सीटों पर, हालांकि आपका हरियाणा में गठबंधन है बीजेपी के साथ, कितनी सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी? कोई ऐसी चर्चा पार्टी में हुई है? ये अजय सिंह चौटाला जी ने, दुष्यंत जी ने, बीजेपी की लीडरशिप ने तय करना है। इसमें मेरा कोई से नहीं है। मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ। हम तैयार हैं। दुष्यंत जी लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा भी चुनाव लड़ चुके हैं। क्या माना जाए कि इस बार लोकसभा लड़ सकते हैं? नहीं, वो लोकसभा नहीं लड़ेंगे ना, वो तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उचाना से लड़ेंगे। तो आपके परिवार का कोई मेंबर कोई लोकसभा लड़ सकता है? पार्टी में परिवार का मेंबर नहीं होता, सभी परिवार के मेंबर ही होते हैं। हमारी जो पार्टी है, चौधरी देवीलाल जी की पार्टी, इसमें सब परिवार के मेंबर ही है। पराया तो कोई है ही नहीं। सारा हरियाणा हमारा परिवार है। हर आदमी, 36 जात का लोग हमारे परिवार के लोग हैं। इसमें कोई परिवार और गैर परिवार नहीं होता। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं उनमें परचम लहराएंगे, क्या कहेंगे? मैदान, वो क्या कहते हैं, जवान के आगे मैदान खाली पड़ा है। 10 की जगह 100 का दावा कर दें, वो उससे कुछ नहीं होता। मगर हालात ऐसे नहीं है, आज के दिन नहीं है। कांग्रेस में फूट है, गुटबाजी है और वो कांग्रेस को मैं मानता हूँ कि दिन प्रतिदिन कमज़ोर कर रही है। ऐसी दुर्दशा उनकी क्यों हो रही है? हालांकि हुड्डा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हुई है। पुत्र मोह में हुड्डा विलीन है और पुत्र मोह से आगे वो देख नहीं पा रहे। क्षेत्रवाद के मुंह से निकल नहीं पा रहे। जातिवाद के मुंह से नहीं निकल पा रहे। ये तीनों चारों चीज़ें भूपेंद्र हुड्डा जी को ले बैठेंगी। बात की जाए तो पूरे देश भर की, अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, क्या स्थिति देखते हैं पूरी तरह से? स्थिति स्पष्ट ही है। कोई मेरे हिसाब से
देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से तो कोई ताकत आज के दिन तो नहीं रोक सकती। और देश प्रोग्रेस कर रहा है और उस प्रोग्रेस में मैं मानता हूं कि उनको तीसरी बार अवसर मिलना चाहिए। वो किस रूप में होगा ये तो जनता तय करेगी। तो मिशन हरियाणा का क्या रहेगा? मिशन हरियाणा के लिए हम तैयार हैं। हरियाणा का चुनाव तो विधानसभा का चुनाव अभी दूर है और उसके लिए पूरी तौर पर हम तैयार हैं। जननायक जनता पार्टी सभी 90 सीटों पर बड़ी मजबूती से लड़ाई जो है ना लड़ने के लिए तैयार खड़ी। एक पिछले काफ़ी समय से चौधरी वीरेंद्र सिंह आपके परिवार पर पूरा हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दुष्यंत को उचाना से चुनाव नहीं लड़ने देंगे, हिसार से उनके बेटे चुनाव प्रजातांत्रिक लड़ेंगे। प्रणाली में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कानून बनाया है कि कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। आप भी लड़ सकते हो, वो भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ने दूंगा, ये कैसी बात हुई? ये तो कोई बात हजम होने वाली तो नहीं। दुष्यंत पर्चा भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे, वो भी लड़ लें, उसमें कोई उनको रोकने वाला थोड़ी है। ये तो जनता तय कर देगी कि कौन अच्छा है कौन नहीं है उनके लिए, किसने काम किए हैं, किसने 5 सालों में इतने कर दिए जितने आज तक उचाना का इतिहास में नहीं हुए, और किसने केंद्रीय इस्पात मंत्री यानी आयरन मिनिस्टर रहते हुए भी एक जो है ना वो छोड़ो एक सरिया ही नहीं लगाया। तो वो तो तय वहाँ की जनता ने करना है। ये अहंकारी भाषा है कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ेगा, ये कैसे चुनाव लड़ेगा? आपका क्या मूड है? मेरा मूड जो जनता का मूड है। लड़ेंगे जनता चुनाव? नहीं है, वो जनता तय, पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करती है। जो पार्टी तय करेगी वो उस हिसाब से आगे बढ़ेगी। अगर पार्टी आदेश देती है चुनाव लड़ने के हाँ लिए? तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? यहाँ से नहीं, कहीं पार्टी कोयम्बटूर से लड़ा देगी तो भी लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र और हरियाणा में बीजेपी के साथ ही अभी जो चुनाव होंगे उनमें जेजेपी भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं पार्टी के लेवल को भी और मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। साफ तौर पर दिग्विजय सिंह चौटाला के निशाने पर एक बार फिर से पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।